टेक्स्टार शाहरुख है ना, उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो Xiaomi को डिफेंड कर रहे हैं इस चीज के लिए। Xiaomi बिल्कुल भी सुधरने नहीं वाला, ये चीज उन्होंने फिर से प्रूव कर दी है। Xiaomi ने अपना एक नया स्पाईवेयर लॉन्च किया है, वो भी सिर्फ इंडिया के लिए। जी हाँ गाइस, वैसे मुझे पता है कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन सामने आ रही हैं, बट उसके बारे में हम लोग क्लियर आउट करेंगे सारे प्रूफ के साथ। जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा इसकी बहुत सारे Xiaomi, Redmi, Poco डिवाइसेस के जो क्रोम ब्राउजर है, मैं MI ब्राउजर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर है, उसका जो होम पेज है उसमें आपको विंटनैब नाम का एक होम पेज देखने को मिलता है, जो कि ऑटोमेटिकली आ चुका है और आपके जो होम पेज है उसमें ऐड हो गया विदाउट परमिशन। मतलब आप लोगों ने ऐड नहीं किया, क्रोम में कोई सेटिंग चेंज नहीं की, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक से एक दिन आप लोग फोन चेक करते हो और वहां पे आपको एक अलग होम पेज देखने को मिलता है। लेकिन मेरे किसी भी फ़ोन के साथ ये चीज़ नहीं हुई, दैट्स वाई मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। पर जब मुझे इसके बारे में पता चला और मैंने थोड़ी इंक्वायरी की तो मुझे पता लगा कि ये जो इशू है वो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि ये क्रोम के साथ क्यों कर रहे हैं। अगर Xiaomi ये चीज़ कर रहा है, उन्हें अपने MI ब्राउज़र के साथ करना चाहिए। इंडिया में बेशक MI ब्राउज़र बैन है, बट उसके पहले भी इनको परमिशन लेनी चाहिए हमारा होम पेज चेंज करने से पहले। और चलो होम पेज तक तो ठीक था, बट उन्होंने इसे ऐड कर दिया है हमारे क्रोम के फेवरेट वाले सेक्शन से, जहाँ से ये रिमूव हो ही नहीं पा रहा है। बहुत हद तक मैंने ट्राई किया है, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिनके पास ये फ़ोन था, तो उनसे लेके होम पेज से तो मैंने रिमूव कर दिया, पर जो फेवरेट वाला सेक्शन है उससे मैं उसको रिमूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। और क्लियर आउट कर दूं कि ये किसी तरह का वायरस नहीं है, बट स्पाईवेयर एक तरह से ज़रूर है, जो कि आपको लिंक्स प्रोवाइड करेगा एड्स के लिए। मतलब Xiaomi को टेक्निकली पैसा कमाना है, बट उस पैसे के लिए जो लिंक्स आएंगे वो हो सकता है अनऑथराइज हो, आपके हैकिंग के लिए हो। ये चीज़ की हमें श्योरिटी भी नहीं दी है। और उसी के साथ हम लोग कोई Xiaomi का प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग गूगल का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम। तो इसमें बहुत हद तक गलती गूगल की भी है कि अगर Xiaomi वो उसमें चेंज कर रहा है और खासकर इंडिया में ही चेंज कर रहा है, तो वो इंडियन यूजर को टारगेट कर रहा है, और वो भी विदाउट परमिशन। अगर आपसे एक बार वो परमिशन भी ले लेता, उसके बाद वो चेंजेस लाता, तो वो चीजें समझ भी आती हैं। तो इसके ऊपर ना कुछ इंडियन यूट्यूबर ना Xiaomi को डिफेंड कर रहे हैं, और मैं समझ पा रहा हूँ कि वो क्यों डिफेंड कर रहे हैं। उनको अपने यूजर से कोई मतलब नहीं है, उनकी प्राइवेसी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है जो उनको अच्छे से मिल रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि Xiaomi की बहुत सारे ऑलरेडी ब्राउजर भी थे। आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ओपेरा मिनी अपने आप ऐड हो रहा था, जो कि डिलीट ही नहीं हो पा रहा था, जो कि इनको बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है इन चीजों को ट्राई करने के लिए। अगर वो ट्राई करना ही चाहते हैं तो आप लोगों से परमिशन लेके कर सकते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने कोई परमिशन भी नहीं ली, जो कि बहुत गलत बात है। और स्पेसिफिक बता दो कि मेरे पास Redmi, Poco ये सारे डिवाइसेस पड़े हैं, तो मेरे डिवाइस में लकीली नहीं था, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ कि मेरे फोन में नहीं आया। उसी के साथ मैंने Realme के जो डिवाइसेस हैं वो भी चेक किए, उसके बाद मेरा जो Samsung के डिवाइसेस हैं वो भी चेक किए, किसी में भी गाइस किसी भी क्रोम ब्राउजर में ये चीज़ें देखने को नहीं मिली, जिससे क्लियर हो गया मुझे कि क्रोम की वजह से नहीं हो रहा है, ये Xiaomi ने ही किया है और स्पेसिफिक इंडिया के लिए किया है। क्योंकि मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कुछ ग्लोबल यूजर्स भी ऐड है, तो ग्लोबल में ये इशू मेजरली देखने को नहीं मिला। तो इसकी और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आपके साथ कुछ मैं पॉइंट्स रखना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मेरा ओपिनियन मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट Xiaomi को ना ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे सर्च करते हो विंटनैब, तो सबसे पहले आपको सिस्टम सेटिंग ये चीज़ें देखने को मिलती है कि आपके जो होम पेज है उसमें गाइस ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है, जिसको आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग इसे क्रोम होम पेज पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको रिमूव करके www.google.com गाइस ऐड कर सकते हो, ये इशू फिक्स हो जाएगा। बट होम पेज से तो रिमूव हो गया, बट फेवरेट में से ये रिमूव नहीं होगा, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। उसके बाद मुझे टेक्स्टार शाहरुख है ना, उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो Xiaomi को डिफेंड कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। मतलब उन्होंने बोला है कि करंटली इन्वेस्टिगेट विंटनैब अ सेड पोटेंशियल स्पाईवेयर ब्राउजर हाईजैकर। तो वैसे तो ये ब्राउजर हाईजैकर तो था ही, क्रिएटेड बाय Xiaomi, ये भी सच है, बट व्हाट इज द ट्रूथ? अब इनको इसमें भी ट्रूथ जानना है, तो देखते हैं इन्होंने क्या ढूंढा है। तो जब ये जाते हैं यहाँ पे तो आपको ये होम पेज देखने को मिलता है, और इन्होंने बताया कि अबाउट में लिख रखा है wintnab.com इज अ नेविगेशन सर्विस इन योर ब्राउजर। क्या आपने परमिशन ली थी इस ब्राउजर को ऐड करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ली थी। उसी के साथ इन्होंने बोला है कि ये वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सर्च के बारे में देगा, और क्विक लिंक्स देगा। अब वो क्विक लिंक्स में क्या दे देगा, और न्यूज़ एंड मोर में वो क्या देने वाला है, इसकी रिगार्डिंग कोई डिटेल्स नहीं है। क्विक लिंक्स कैसे आएंगे? हो सकता है आपको हैक करने वाले लिंक्स आ जाए, कुछ पता नहीं होता। एड्स वाले तो आएंगे, ये तो कंफर्म है, उनको पैसा कमाना है, ये चीज़ तो कंफर्म है, वो भी आपसे ही करवाना है। मतलब एक ब्राउजर है जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद इन्होंने बोला है इफ़ यू हैव एनी फीडबैक और सजेशन, फीडबैक तो तब देंगे जब आपने परमिशन ली होगी इसको यूज़ करने से पहले, बट आपने परमिशन नहीं ली। उसी के साथ फील फ्री टू ड्रॉप अस अ लाइन एट wintnab.com, तो यहाँ पे जाके आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो। बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपको मेल करके
इसको रिमूव करें, तो आप लोग एक बार हमसे पूछ ही लेते कि क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं कि नहीं। और ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि टेक्स्टार शाहरुख इसको सपोर्ट कर रहे हैं और मैं मतलब बिल्कुल एंटी उस चीज के लिए। ये चीज उन्होंने बिल्कुल गलत की है। नीचे आपको और भी लोग देखने को मिल जाते हैं कि Redmi 12 5G में अभी देखने को नहीं मिल रहा। टेक्नो रोएज ने भी इसके रिगार्डिंग बताया है कि आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हो, जो कि अच्छी चीज है। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो काफी हद तक एक्यूरेट है, जो कि मुझे पसंद आई। उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है। टेक्ट्रॉइड ने भी बताया है कि यहाँ पे गूगल क्रोम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, जो कि रिवील कर रहा है Xiaomi को। अभिषेक यादव, इनको तो आप लोग जानते हो ना, इन्होंने भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है। और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो कि नोबडी इज देयर राइट माइंड टू गिव देयर बेड ट्रीटमेंट, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी कन्वर्सेशन चल रही है, बहुत हद तक बवाल क्रिएट हो चुका है और सब लोग मुझे पता है कि किसको टारगेट कर रहे हैं और आप लोगों को भी पता है, जो कि काफी हद तक लॉजिकल भी है। आप लोग ये सब चीजें ट्विटर पे देख ही रहे हो और Xiaomi भी इसके रिगार्डिंग एज सच कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं दे पा रहा है। मुझे लगता है कि उनकी एक जनरल ड्यूटी जरूर बनती थी। अगर उनको लगता था कि एक एड प्रोग्राम है तो वो शेयर कर देते, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे देते, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक सिंगल ट्वीट कर देते ना। ये जो इशू इतना बड़ा हो चुका है इस समय, वो नहीं होता। तो Xiaomi से मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी और हमारे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं गाइस, उनसे भी ये उम्मीद नहीं थी वो Xiaomi को इस तरह से डिफेंड करेंगे। Xiaomi को काफी तक मैं भी डिफेंड करता हूं, बट इन चीजों के लिए नहीं, जो कि काफी गलत बात है। अगर आपको बुरा लगा होगा तो सॉरी, बट मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।